भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। क्षयं जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ कावचा गण धूप इति आख्यातः सर्वभूत रुजापह। अर्थात पंचभूतात्मक पिंड एवं पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार की विकृति है, रोग है, दोष है, असंतुलन है, उसको संतुलित करने के लिए गण धूप में गाय का घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद, श्वेत सरसों एवं वच इनको मिश्रित करके हवन सामग्री बना करके और उसकी जब हम हवि प्रदान करते हैं और उससे उत्पन्न होने वाला जो धूम्र है, वह धूम्र सभी प्रकार के यातनादायक, पीड़ादायक रोगों को बहा ले जाता है और पंचभूतात्मक इस पिंड में और पंचभूतात्मक इस सारे ब्रह्मांड में संतुलन कायम करता है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यह हमने 5 घृत की आहुतियां प्रदान की। इन 5 घृत आहुति को प्रदान करते तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। और जैसे वर्षा ऋतु है तो सीलन वाला वायुमंडल होने के कारण या फिर लकड़ी हल्की सी गीली रह गई या इस प्रकार की, या हम नए पहली बार कर रहे, ठीक तरीके से संविधाओं का चयन नहीं हुआ, तो उस दौरान हम इसी मंत्र से और 1-2 आहुतियां प्रदान करते हुए भी हम इस अग्नि को जब तक अच्छे से प्रदीप्त ना हो जाए तब तक हम आहुति प्रदान कर सकते हैं। अब हम जल सेंचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। उसमें सबसे पहले वेदी की पूर्व दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में और फिर उत्तर दिशा में हम जल सेंचन करेंगे। उसके बाद पूर्व कोण से शुरू करते हुए वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सेंचन करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम अदितेनुमन्यास्व, ओम अनुमतेनुमन्यास्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यास्व, ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के पूर्व कोण से शुरू करते हैं और पूर्व कोण तक वापस जाते हैं। वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करते हैं इस प्रकार। और फिर वेदी के पूर्व कोण की ओर ही हम कलश को छोड़ देते हैं। यह हमने अग्नि प्रदीपन करके अब हम मूल यज्ञ की ओर आ रहे। जो जल सिंचन होता है वहां से मुख्य रूप से दैनिक अग्निहोत्र देव यज्ञ हमारा प्रारंभ होता है, शुरू होता है। ओम अब हम आघार वाद्य भाग आहुति देने जा रहे हैं। सबसे पहले वेदी के मध्य में जो उत्तर दिशा में जो समिधा प्रदीप्त है, उस समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर हम धारा बनाते हुए आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में जो दूसरी समिधा वेदी के मध्य में प्रदीप्त है उसके ऊपर
पश्चिम से पूर्व की ओर हम धारा बनाते हुए घृत की आहुति प्रदान करेंगे। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। अब 2 आहुति वेदी के मध्य में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्नमम। यह हमने आघारावाज्य भाग आहुति प्रदान की थी। अब हम सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन मंत्रों से, प्रातःकाल को यज्ञ करते तो प्रातःकालीन मंत्रों से, और यदि हम एक ही समय को यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन और सायंकालीन दोनों मंत्रों का समावेश करते हुए हमें यज्ञ करना होता है। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। अब हम सामग्री के भी साथ साथ में आहुति प्रदान करेंगे। प्रातःकालीन मंत्रों से हम आहुति प्रदान करें। मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के मध्य में इस प्रकार से जितनी सामग्री आती है उतनी सामग्री लेकर के और स्वाहा के साथ इसे समर्पण मुद्रा में इस प्रकार से आहुति प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। इस प्रकार से प्रातःकाल को सूर्य और सायंकाल को अग्नि को हम आहुति विशेष प्रदान करते हैं। अब हम सायंकालीन मंत्रों से हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब अगले अग्निर्ज्योति ज्योतिर्अग्नि भाग को मन ही मन उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रिन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। यह सायंकालीन मंत्रों से हमने आहुति प्रदान की। अब उभयकालीन 5 मंत्रों से हम आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। यह उभयकालीन 5 आहुतियां हमने प्रदान की। अब सबसे अंतिम में ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा बोलते हुए 3 आहुति प्रदान करते हैं। आइए तो उससे पहले हम 3 बार गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र जिसको कहा गया है, हम सब लोग मिल करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 आहुतियां हम प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब अंतिम में ओम सर्वम वै पूर्णं स्वाहा एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से अंतिम में सर्वं वै पूर्णं स्वाहा एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए हमने यह यज्ञ संपन्न किया। अब इसके पश्चात हाथ जोड़ते हुए हम अग्नि देवता से, यज्ञ देवता से ओज, तेज, बल, ऊर्जा, पराक्रम आदि की प्रार्थना भी हम कर सकते हैं। ओम तेजोऽसि तेजोमयि देहि ओम वीर्यमसि वीर्यं मयि देहि ओम बलमसि बलं मयि देहि ओम ओजोऽसि ओजो मयि देहि ओम मन्युरसि मन्युं मयि देहि ओम सहोऽसि सहो मयि देहि। इस प्रकार से ओज, तेज, बल, पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति अग्नि देवता से हम प्रार्थना कर सकते हैं और संपूर्ण विश्व की मंगल कामना ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए और अंतिम में इसकी जगह पर हम यज्ञ प्रार्थना से लेकर के और भी जो प्रार्थनाएं हैं या भजन है, सत्संग है, थोड़ा स्वाध्याय, वेद, उपनिषद, दर्शन, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, एक मंत्र, दो मंत्र, श्लोक, वेद आदि का हम स्वाध्याय भी कर सकते हैं। वैसे हमारा जो मुख्य यज्ञ होता है, मुख्य दैनिक अग्निहोत्र का जो पाठ है, यह जो हमने 16 आहुतियां प्रदान की, ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा की जो 3 आहुतियां वहां पे हमारी विधि पूर्ण हो जाती है। इससे अतिरिक्त आपके पास यदि समय है तो आप विशेष रूप से ये सारी चीजों को आप समावेशित कर सकते हैं। अन्यथा अंतिम में संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए आप इस यज्ञ को समापन करते हुए अंतिम में 3 बार शांति 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 आध्यात्मिक आदिदेव का आदिभव के तीनों प्रकार से तापों से ही प्रभु हमें शांति प्रदान कीजिए, इस प्रकार से भावपूर्वक प्रार्थना करते हुए ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से शांति पाठ करते हुए हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यह देव यज्ञ अग्निहोत्र जो हमें दैनिक करना होता है, जिसको करने से हमारा तन स्वस्थ, हमारा मन प्रसन्न, हमारे कर्मा से अच्छे बनते, हमारा पर्यावरण पोषित होता है, पर्यावरण में संतुलन होता है, पर्यावरण के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रोग, दोष या असंतुलन, प्रदूषण फैला है तो वो दूर होता है। उसके साथ साथ जो दैवीय शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां हैं, उसकी आराधना का यह अग्निहोत्र सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम साधन या माध्यम। अतः हम प्रतिदिन इस देव यज्ञ अग्निहोत्र को संपन्न करें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो यज्ञ करने के बाद अन्न को ग्रहण करता है, अन्न का पान करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सभी पापों से, सभी रोगों से, सभी दुखों से, कष्टों से, बाधाओं से, पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो केवल अपने लिए पकाता है, खाता है, बिना यज्ञ किए खाता है, वो अन्न नहीं, भुज्यन्ते तु त्वगम पापा, वो पाप का भोग कर रहा है, पाप को खा रहा है, पाप को कमा रहा है, ना कि अन्न को खा रहा है।
इसी प्रकार यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ श्रेष्ठ का पान करने वाला होता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको अयज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्ताना, जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही उसकी छोड़। अतः हमें प्रतिदिन यज्ञ हवन अग्निहोत्र देव यज्ञ करना होता है। आचार्य शंकराचार्य जी कहते हैं जो नित्य कर्म होते जैसे अग्निहोत्र हमें नित्य करने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे नीति शास्त्रों, हमारे वेदों ने हमें आदेश पूर्वक कहा है हमें प्रतिदिन करना होता है। इस यज्ञ को यदि हम प्रतिदिन नहीं करते हैं तो आचार्य चाणक्य जी, आचार्य शंकराचार्य जी, सब अलग अलग जो महापुरुष हमारे हुए, ऋषि पुरुष, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से लेकर के जो अलग, तो उनका कहना है जैसे आचार्य शंकराचार्य जी, जो नित्य कर्म होते हैं वो चित्त शुद्ध्यार्थ किए जाते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे ताम्र का लोटा हमारे पास है, यदि हम इसको प्रतिदिन मांजते हैं, प्रतिदिन धोते हैं तो हमेशा वैसा का वैसा चमकता है। लेकिन हम इसको यदि प्रतिदिन मांजते नहीं, धोते नहीं, तो धीरे धीरे इसके ऊपर कलुषता जमती जाती, काला पड़ जाता। वैसे ही हमारा चित्त यदि हम नित्य कर्मों को प्रतिदिन करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है, दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति नित्य कर्म यज्ञ आदि अग्निहोत्र आदि नहीं करता है वह पाप का भागी होता है, उसका चित्त अशुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य जी कहते हैं नभी प्रपादोदक कर्दमानी करते हो, जिस घर के अंदर वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती, जिस घर के अंदर अग्निहोत्र यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि कहा, वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं जिस घर में प्रतिदिन देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र नहीं होता। इतने कठोर शब्दों में क्यों हमारे ऋषियों ने हमें कहा? क्योंकि हम जिस घर के अंदर रहते हैं उस घर के अंदर इंडोर पोल्यूशन, आप सब आज लोग जानते हैं, आज पूरी दुनिया में इंडोर पोल्यूशन के कारण बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हो रही, करोड़ों करोड़ों लोग इससे प्रभावित हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन के, और 70 लाख से अधिक लोग तो अपनी जान गंवा देते हैं, मौत के घाट उतर जाते केवल पोल्यूशन के कारण। हम अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो जो पोल्यूशन है, प्रदूषित वायु है, वो शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। कई सारे प्रकार के पोल्यूशन है लेकिन उसमें 3 प्रकार के खास पोल्यूशन से आज पूरी दुनिया जूझ रही है, विषम स्थिति में है, जिसके कारण सबसे पहला है वायु प्रदूषण, जिसको मॉडर्न साइंस केमिकल प्रदूषण के नाम से जानता है। वायु प्रदूषण के कारण हमारी जो स्मरण शक्ति वो घट जाती है, हमारी मस्तिष्क के नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती, कई सारे प्रकार के मानसिक रोगों को पैदा करने वाले, स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि को पैदा करने वाले। आज 90% से अधिक लोग कोई ना कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव से युक्त रहते हैं। उसका कारण है पोल्यूशन और इंडोर पोल्यूशन और सूर्य के प्रकाश में ना रह करके घर में रहना। इस पोल्यूशन से बचने के लिए हम यदि अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो इस पोल्यूशन में आसानी से, सरलता से हम बच सकते हैं। दूसरा, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, अर्थात सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जो भी प्रदूषण है, पोल्यूशन है, जिसके कारण से हम विशेष रूप से प्रभावित हैं। अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रोग, बीमारियां पैदा होती हैं। और पूरी दुनिया का यदि हम आंकड़ा देखें तो करीब करीब 2 करोड़ लोग सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य जो बीमारियां हैं उसके कारण अपनी जान को गंवा देते अउम्र में। यह एक हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद स्थिति या घटना है कि वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख लोग, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से उससे भी अधिक करीब करीब 2 करोड़ के करीब लोग जान गंवा देते।
हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं और उसमें जो अलग अलग जड़ी बूटियों का हम समावेश करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे उठने वाली जो गैसें होती है, धूम्र होती है, वह जब वायुमंडल के अंदर प्रसारित होता है तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सूक्ष्म जीव, जो विजातीय जीव है, जो रोग दोष पैदा करने वाले जीव है, वो सब नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं और उसका अंत हो जाता है और वायुमंडल पोषित होता है, शुद्ध होता है, मेडिकेटेड बनता है। वायुमंडल के अंदर जीवनी शक्ति का संचार होता है। इसके लिए हमें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना। तीसरा पॉल्यूशन है रेडिएशन। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के एटॉमिक रेडिएशन तक कई सारे प्रकार के रेडिएशन होते हैं, जो हमारे घर में एलईडी लाइट से लेकर के, लैपटॉप कंप्यूटर से लेकर के, टेलीविजन से लेकर के, जो दीवारों के अंदर केबल बोर्ड्स आदि लगे होते हैं, वो सब एक प्रकार का रेडिएशन छोड़ते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जानते हैं। उस जाल के, रेडिएशन के जाल के बीच में हम रहते हैं। इसी प्रकार मोबाइल टावरों से का रेडिएशन से लेकर के अलग अलग जो कार्बनिक पदार्थ है उसके रेडिएशन आज बहुत बड़ी मात्रा हमारे साथ। आज उसके कारण मधुमक्खियां विलुप्त हो रही, उसके कारण छोटी छोटी चिड़िया बिल्कुल विलुप्त हो रही, जिसके कारण आज मनुष्य की मानसिक क्षमता, जो विचारने की क्षमता होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, वो उसका ह्रास हो रहा है। स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन से वो व्यक्ति विशेष रूप से ग्रसित होता है। बेड हार्मोन्स को बनाने में या उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में विशेष रूप से रेडिएशन भूमिका निभाता है। नर्वस सिस्टम की वीकनेस और जिसके कारण पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के अनेक प्रकार की जो व्याधियां हैं वो पैदा होती है। रेडिएशन एक बहुत बड़ी व्याधि को पैदा करने वाला है, समस्या को पैदा करने वाला है। और जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उससे जो पार्टिकलों का निर्माण होता है, वो जब वायुमंडल के अंदर प्रसारित होते हैं तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन है वह न्यून हो जाता है, खत्म हो जाता है, दूर हो जाता है। डॉक्टर वाई के विजय, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के निर्देशन में उन्होंने रेडिएशन के ऊपर परीक्षण करके देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर डॉक्टर ममता सक्सेना जी ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जो वायुमंडल है उसके अंदर व्याप्त जो अलग अलग रेडिएशन है वो हमारे ऊपर प्रभावी जो होते हैं, उसमें कुछ एटॉमिक रेडिएशन होता है, जिसके ऊपर डॉक्टर वाई के विजय, अल्फा बीटा गैमा आदि नाम से जाना। राजस्थान में उन्होंने स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी के निर्देशन में काम करके यह सिद्ध किया कि एटॉमिक रेडिएशन भी यज्ञ के धूम्र से खत्म हो जाता है। यह एक बहुत बड़ी आश्चर्य की पूरी दुनिया के लिए बात, और हम सब लोगों को विदित है भोपाल गैस कांड, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि और लोग प्रभावित हुए थे, बहुत बड़ी हानि। उस दौरान कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार जो प्रतिदिन यज्ञ करते थे, उन लोगों ने उस घटना को देख करके अपने घर में यज्ञ करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आप आश्चर्य करेंगे, इतनी बड़ी मात्रा में लोग भाग दौड़ और प्रभावित, और खुद भी प्रभावित उससे हुए थे उनके परिवार में। लेकिन जब से उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे आहुतियां देना प्रारंभ किया, जैसे जैसे उसकी गैस बनने लगी और वायुमंडल में प्रसारित होने लगी, वहां के वायुमंडल के अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो प्रभाव था वो खत्म होने लगा और उनका बचाव हो गया, उनको नव जीवन मिल गया। जो लोग भागे दौड़े इधर उधर किया वो मरे भी, और भी बहुत सारी हानि उन्होंने प्राप्त की। लेकिन इन लोगों ने यज्ञ किया और यज्ञ करके बच गए। कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार दो अलग अलग स्थान पे, अलग अलग जगह पे रहने वाले। मुंबई शहर में घाटकोपर स्थान पर मैं योग वर्क चलाती हूँ कि हम पहले हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं और उसके बाद हम क्लास शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर कैंसर जैसे जो पीड़ित हैं उन्हें हमने पूरी तरह से फ्री रखा है। तो वैसे ही सुनकर एक महिला हमारे यहाँ पे आई, तो उसे ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी हुआ था।
मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए मैं योग वर्ग में आई हूँ यहाँ पर उसके बाद में 1 महीने के बाद में उसे वापस पीछे यानी पीठ की तरफ दर्द होने लग गया। तो दर्द होने लग गया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। पर जब चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो कैंसर आपको ब्रेस्ट में हुआ था वो पीछे आपकी मेरुदंड में फैल गया है, आपकी पीठ में पूरा फैल गया है। तो अब आप तो 1 महीने के ही मेहमान हैं, धीरे धीरे आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से बेड पे आ जाएंगे। तो बहुत मायूस होके पूरा परिवार रोते रोते हमारे यहाँ आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है करके, तो हमने फिर यज्ञ करने के लिए उन्हें कहा। वहाँ पे सुबह डॉक्टर साहब उन्हें यज्ञ थेरेपी देते थे और उसके बाद में शाम के वक्त हम उनके घर में करते थे। तो 1 महीना या 15 से 20 दिन हम उसका हाथ पकड़ के जा रहे थे। तो 1 महीने के बाद उसने कहा कि मैडम अब आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली जा सकती हूँ। तो उसके बाद इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ा और 1 महीना तो गुजर गया। जो डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल बेड पे आने वाली है, वो 1 महीना तो गुजर गया। 5 महीने तक वो लगातार मीरा रोड जाती रही और शाम के वक्त हम उनके यहाँ पे सेवा देते रहे। वो महिला बहुत ही अच्छी तरह से स्वस्थ है और चल फिर रही है। तो यानी देखिए डॉक्टर सबको ही यज्ञ देव ने पूरी तरह से फेल कर दिया। तो यानी यज्ञ से हम ये बड़ी बीमारी हम जो कहते हैं इसे भी कैंसिल कर दिया है, कैंसर को कैंसिल कर दिया है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।